वो तोहरे करनवा छोड़ ले बाबूजी का देश हमारा लाई के गवनवा सैया दिल चाहती दे। हेलो मीना मालिक जी, प्रधान जी, उतनी दूरी आप बैठे हैं वहाँ शोभा नहीं दे रहा है। आइए बगल में हंसी खुशी से नौटंकी बंद करने का आदेश दीजिए और भाई हंसी खुशी से मुबारकबाजी दीजिए। लगाइए भैया गाना। तोहरे करनवा छोड़ी बाबूजी का देश हमरा लाई के गवनवा सैया दिल चाहती दे हमरा लाई के गवनवा। हाल का कोई पिया के बिन चलवे इंजन चपता नया नया ड्राइवर हरना में धई धई दाबता नया नया ड्राइवर हरना में धई धई दाबता नया नया और नहीं कोई कुछ कहेगा। मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हाँ बेटी, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है, मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं, सीधे गोली मार दूंगा। वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। विश्वास यही करता हूं तुमसे। जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। ए मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? यह उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारे सर जो भी कोई बला आएगी, ये तुम्हारा भाई उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। बोलो बहन। तो मैं आज खुद अपनी आंखों से देख भी चुकी हूँ कि एक तरफ देखो कि मेरे बड़े भैया शक्ति जी, और इन्होंने उनके सामने से मुझे पकड़ के लाया। मेरे भैया ने एक भी कदम आगे को नहीं बढ़ाया। और एक तरफ आप, ओ एक मेरे सगे भाई हैं, और भैया आप तो गए रहे, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। और सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो। और वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान करो। खाक कहता हूँ कसम बखना तुम्हारा मान करूं। खाक कहता हूँ कसम बखना तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पर बखना जान भी कुर्बान
ए मेरी बहन, अगर वो वक्त आया तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। और हाँ, चलो हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद अब आप अपने घर चले जाएंगे। बहन, आइए हम तुम्हें छोड़ देते हैं कुछ देर तक। बिहारी, सब गुड़ गोबर हो गया। ऐसे गुड़ गोबर होएगा। अरे वो ले गया ना आजाद हमारी बहन को। हाँ हाँ। हम लोगों से कह के गया कुछ और, अच्छा। और वहां ले जाके कर बैठा कुछ और। मेरी बहन को उसने अपनी धर्म की बेटी बना लिया, और भारत नाम का छोकरा उसने मेरी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अरे ये पकड़ चिट्ठी और पहुंचा दे डाकू आजाद तक। ठीक मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक है। लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा। जब डाकू आजाद सिंह इसे पढ़ेगा तो तो यही सोचेगा कि इस पत्र को उनकी धर्म की बेटी मतलब हमारी बहन रत्ना ने लिखकर भेजा है। ठीक है। तुम इसे पहुंचाओ और तमाशा देखो। ठीक है। नहीं जा रही चिट्ठी। यही लगा दे चिट्ठी पहुंच जाए। साथियों, हमारे साथी न जाने कहाँ चले गए। आइए छोटी, आइए। सरदार जी, क्या बात है? आपके नाम पत्र आया हुआ है। क्या जी सरदार जी, डाकिया दे गया है। हमारे नाम पत्र आया, डाकिया दे गया है? हाँ सरदार जी। अरे मेरे नाम पत्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरदार जी कोई नहीं है? ना, देखिए सरदार जी, आपके ही नाम का एक पत्र है। लाओ जरा देखें। देखिए। पकड़ो। कौन भेज सकता है ये पत्र मेरे लिए? हम पढ़ते हैं। हमको धोखा दिया। ला मेरी बंदूक, आओ मेरे साथ, आओ। राजकुमारी जी ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगी राजकुमारी जी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जीवित आता है, तुम्हारे सीने पर गोलियां ही गोलियां दाग दो। लेकिन पहले ये बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा मुझे? धोखा? हाँ, बात क्या है? मैंने गुनाह क्या किया है जो कि आप इतना खफामान है? गुनाह जान समझ कर अनजान बनता है। लेकिन किया क्या है मैंने? मेरे पास आया, उस लड़की को हमारे पूछने पर बताया कि ये लड़की फर्ज के रिश्ते से मेरी बहन है। जी हाँ। और मेरे पास से ले गया उस लड़की को, फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। अगर यही शब्द कोई और निकाला होता ना तो हलक से उसकी जुबान खींच लेता। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है आपके पास? हर सबूत। ले पाल इसको, पालो इसको। ये सबूत। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, ये रत्ना आपसे मदद की गुहार मांगती है। जिस भाई ने आपके समक्ष मुझे अपने धर्म की बहन माना, तो फर्ज की बहन माना, वही अकेले में ले जाकर मेरी नहीं मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया है। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा बदनुमा दाग लगाते हुए? मैं तो, लेकिन नहीं, हमारी बहन मेरे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है। ये किसी की चाल भी हो सकती है।
ये किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन मेरी बहन मेरे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगी। ये सब झूठा है, ये किसी की साजिश है, ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी चाल है। एक बार तुम्हारी बातों में आ गया था, लेकिन दोबारा अब नहीं आने वाला। लेकिन मैंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया के फर्ज। आराम चले, रिश्ते की बात करना है, रिश्ते को करना है। भैया बहुत मारिश का तबीयत तुम्हारा और गड़बड़ा रही है भैया। हाँ चलो माँ के पास तुम्हारे लिए चलते हैं भैया। तुम्हारा तो जो ठीक किया, लेकिन मेरे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। चल बिहारी। बेटा भारत, तेरी हालत कैसे मेरे लाल? अरे कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। किसकी बात कर रहा है? माँ, किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। आजाद सिंह? हाँ माँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, उससे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी आज। माँ, वो इस वक्त चम्बल घाटी पर मिलेगा। चंबल घाटी? हाँ माँ। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देख इस हरामजादे को कितना बड़ा बहादुर है। थामो भैया थामो, तुम्हारी तबीयत और गड़बड़ा रही है। बिहारी, हाँ, उसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारिश भैया। टेंट शरीर टेंट करो और टेंट करो। अब हवा खुली। हरामखोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे साले मजाक सुन रहे हैं। ए बिहारी, मेरी बात डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है। उसके पास बहुत साथी हैं, मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, मैं डाकू आजाद सिंह को दरबारी, जी हुजूर। क्या समाचार है प्रजा की? महाराज, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा एकदम खुशहाल है, दूध भात खा रही है, आपके नाम का जय जयकार कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत है। जी महाराज, तो प्रजा ठीक है। अरे गंगा सिंह, जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? हम महाराज क्या बताएं, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज, क्या कह रहा? वो इस समय पागल हो चुका है। पागल हो गया? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है महाराज। मेरी बेटी के साथ तो नमकूल शैतान शादी करना चाहता है। जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे भी आए यहाँ पर उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा। घबराइए नहीं, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। या महाराज, हम तो बुढ़े हो गए हैं। हाँ तो तुम बूढ़े हो गए हो ना, अब तुम्हारी तो रैया करेगा वो।
वही कर। आने दो, आज हम उसे समझाएंगे। हाँ, यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो हैं? चुगली नहीं करूंगा, तेरी आरती अबे उतारूंगा। जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत। तो क्या करेगा तू? खत्म। हाँ? बाप बेटे का रिश्ता। अरे अरे अब बैठे रहा महाराज, नहीं खोपड़ी खराब है। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि अगर 3 दिन बाद फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो अंजाम भयावह होगा। और अंजाम अपनी नजरों से देख चुके हो महाराज। जब मैं अपने बाप का नहीं तो किसी का नहीं। खैर, उसको तो मैंने 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं महाराज। 2 दिन में तुमको एक निर्णय लेना है। दिल आ गया है तो लौंडिया पे बैठे बैठ 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 बैठे रहा चुपचाप। नहीं, एक बारी खराब आदत है महाराज, गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसेड़ देते हैं। सोच लो, फैसला कर लो, 2 दिन का समय है। और वैसे भी महाराज, चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोहरी लौंडिया को, हमारा वादा है। मावलिया, अरेस्ट हिम। ले जाओ और महाराज को सम्मान के साथ 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मामला आर। और जाकर इसको मार दिया बना के अपना। जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल। अरे नचनी उठाकर देखे इधर, भाई खड़ा है तेरा। आजाद सिंह, धीर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा सा मेरा एक सवाल, क्या आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी एवज में तूने उसे इतनी बड़ी सजा दिया है? बता आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर मैं तेरे सीने का रुक जाओ। ये तो अच्छा है कि आजाद सिंह औरतों पे हाथ नहीं उठाता है और हमें मारने आई हो हमारे विहड़ में, क्यों? लेकिन इस लिबाज में क्यों है आप? कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे माथ की बिंदिया, कान की बाली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर? ऐसे हाल में क्यों हैं आप? आजाद सिंह, तो मुझे देखकर मेरे हाल जानना चाहता है कि आखिर मैं इस लिबाज में तेरे सामने क्यों खड़ी? डाकू आजाद सिंह, शायद जंगलों में रहते रहते तुझे ये भी ख्याल नहीं है
कि हमारे भारतवर्ष की हर विधवा नारियां इसी लिबास में खड़ी और तेरे सामने एक विधवा औरत खड़ी है आजाद सिंह। तो तुम एक विधवा औरत हो, लेकिन तुम्हारे पति जी कौन थे? क्या नाम था उनका? क्या कहा तूने? जी हाँ, अपने पति जी का नाम बताइए। तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना हाँ, चाहता है? तुम्हारे स्वामी जी के बारे में। आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई यार नहीं, बल्कि इसी उदयनगर के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज मेरे स्वामी जिस दुनिया संसार में जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती रे? अरे तेरी क्या मजाल होती जो तू मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा देता? आजाद सिंह, अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तेरे तो सीने में दिल होगा नहीं, तो क्या जानेगा एक बेटा और बेटी का दर्द? क्योंकि एक डाकू जो ठहरा तू। आजाद सिंह, जाकर पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे भारत की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आजाद सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुझे जीवित। रुक जा दुर्गा, बस दुर्गा बस, रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा, रुक जा। अभी तक तो मैंने तुमसे अपने नाम का जिक्र नहीं किया, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं अभी तक जान पाई कि मैं कौन हूं जो तुम्हें दुर्गा दुर्गा कह के पुकारता हूं। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारे इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? कौन हो तुम, बताओ मुझे। रुको दुर्गा, मैं बताता हूं कौन हूं। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो। आज तक जो माँ अपने बेटे को आंचल में ढक कर रखती थी, कभी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकती थी, आज वही माँ एक गैर इंसान के लिए अपने बेटे के गाल पर तमाचा मारा। ये कौन शख्स है? ये कौन शख्स है जिसके तुम गले मिली थी? बोलो नहीं तुम दोनों।
रुक जा मेरे लाल, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती रही कि तेरे पिताजी को भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु मुझे क्या मालूम था बेटा, मैं अब पागल क्या समझती, जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नाम और निशान ही मिट गया हो, वो शख्स आज आकर मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, ये डाकू के लिबास में खड़ा शख्स, ये डाकू आजाद सिंह बनकर जो खड़ा इंसान, ये कोई डाकू नहीं बेटा, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है मेरे लाल, ये तेरे पिताजी है। ये मेरे पिताजी है। आज तक हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक दूसरे को पहचान न सके। और आज मैंने न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए, यहाँ तक के हाथ तक उठा दिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा! सरदार जी, बहुत गजब हो गया। हुआ क्या? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। अच्छा हुआ कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने खत्म कर दिया और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को जेल में डाल दिया। और जबरदस्ती शक्ति सिंह जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचा देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहे, एक 2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली, महाराज को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। हाँ, राहुल का लड़का रिहान सिंह, सरोज, इनाम दिए 20 रुपए। आज फैसले की घड़ी है, आज फैसले की घड़ी है। आज मामला आर या पार। महाराज, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन दो दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा, जो भी फैसला किया होगा, हमारे पक्ष में किया होगा। इसलिए महाराज, जल्दी से अपना फैसला सुनाइए कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा। कुछ नहीं सोचा? अरे तो कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से, है? रोटी कहाँ खा थी? फिर दवा चल रही है। दवा तो चल रही है। इस समय चावल उड़द दाल खा थी।
चलिए ठीक है महाराज, तुम ऐसे नहीं मानोगे, रस्सी जल गई ससुरी बल ना गया। लौंडिया को ले आओ तो बताएं। महाराज तुम्हारा तोड़ हमारे पास, और वैसे भी महाराज हाय 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 क्या चाल है, दिमाग कंट्रोल में रखो। हाँ बताए दे रहे हैं। आओ राजकुमारी जी, कहना बस यही है कि अगर अपने बाप की शान, शौकत, ओहदा, रुतबा, अगर सब कुछ वापस पाना चाहती हो तो रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। हरामजादे गंदी नाली के कीड़े, शादी करेगा? मैं तेरे मुंह में थूक नहीं सकती। ये बात तुम्हें थूक चाटो, जगह चाटो, थूक चाटो, अगुआन चाटो, पछुआन, हम भाई न चाटा। काहे? साथे यहाँ तो चाटक तो परबे करी। भाई तुम चाटो भाई, तोरे बस के नहीं ना। नहीं चाटा यार। चल हट, आज किस्सा खत्म, आज किस्सा खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज मार डालूंगा दोनों को, यहाँ का राजा बनूंगा, और एक बार यहाँ का राजा बन गए ना, अरे तो इनकी जैसी हजारों चिकनी आगे पीछे घूमेंगी। महाराज कहते हैं जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके पर निकल आते हैं। भारत अब कोई नहीं बचेगा, रहने दे रे, तू काहे बड़ी खराब है। ला महाराज मरोगे सबके सब। शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप कहाँ है? हाँ हाँ वही गंगी। मार डाला मैंने उसे। क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा था, इसलिए अपने बाप को मार दिया है और यहाँ पे जबरदस्ती शादी कर रहे हो, राजकुमारी को अपना बनाओगे। महाराज ये है आपका गुनहगार, और क्या हुक्म है इसके लिए, आदेश कीजिए महाराज। क्यों बे? किन्नर की औलाद, आराम खोर, तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? अरे महाराज हाँ? जिंदगी भर रड़ुआ रह जाऊंगा, कभी दोबारा शादी का नाम नहीं। आराम शादे, नमाकुल शैतान, महाराज तू हमारे नौकर का बेटा है, हमारे शान में तूने गुस्ताखी की है। तेरी औकात वहां तक नहीं है जहां पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाते हैं। तुझे सजा मिलेगी। महाराज अब आप जानते हैं महाराज, समझदार हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब मान लीजिए जवानी में कदम बहक गए, मैं अपनी करनी में बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज, वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा महाराज, माफ कर दीजिए। जवानी में कहीं तेरे ताल में कूद जाए। तू भी इसी के साथ था ना? महाराज हमको मत मारिए, क्यों? अगर हम खबर न बताई जाए तो साला शक्ति सिंह आपका जान से मार डाल। महाराज सरदार जी से पूछ। हाँ महाराज, संदेशा इसी ने दिया था मुझको। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ऐ नेकी के फरिश्ते,
मेरी जान की हिफाजत करने वाले तुम कौन हो? महाराज, हम और कोई नहीं है, बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपका आज्ञाकारी वो इंसान जो आपके राज्य का कभी सेनापति था। आज का डाकू आजाद सिंह हूँ, लेकिन पहले का तो मैं सेनापति बाघ सिंह हूँ राजन, आपका गुलाम। महाराज, आज मजबूरन मुझे डाकू बनना पड़ा था और आज मेरा मकसद बिल्कुल पूरा हो गया है। आपके सामने खड़ा हूँ, गिरफ्तार करवा लीजिए और अब जो दिल में आए आपके, वो हमको सजा दीजिए, मुझे मंजूर है। नहीं बाघ सिंह, ये हथियार अपने पास रखो, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जी महाराज। तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। एक सेनानायक होते हुए तुमने हमारे देश की रक्षा किया है और देश की हिफाजत किया है। महाराज, और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा है। बाघ सिंह जी, आज मेरी हद की इच्छा है कि मैं अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करती हूँ। महाराज, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। हाँ महाराज, जो इच्छा आपकी। चलो मेरे साथ भवन, हम बच्चों का विवाह रचाते हैं और जिस तरह तुम हमारे देश के एक सेनानायक थे, उसी तरह तुम एक सेनानायक रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे। जी महाराज। आ बेटी। और बाघ सिंह, आज बेटी के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज जी तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। जी महाराज। आज के बाद तुम्हारा बेटा भारत इस उदयपुर का राजा बनेगा और बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज। और बच्चों का ख्याल रखना, जी महाराज। साथ साथ अपना ख्याल। जी महाराज।